नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम गाथा चैनल में। आज हम आपके सामने एक और डरावनी घटना का जिक्र करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि कोई शख्स किसी को गोली मारकर उसकी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करे, मगर किस्मत से वह शख्स बच निकले? फिर वही बचा हुआ इंसान उसी हमलावर से मोहब्बत करने लगे जिसने उस पर गोली चलाई थी। हम समझ नहीं पाते कि इस तरह की मोहब्बत को क्या नाम देना चाहिए, लेकिन अगर इस रिश्ते में कोई तीसरा इंसान दाखिल हो जाए तो उसकी जान पर बन आ सकती है। आज की कहानी एक प्रेम त्रिकोण की उलझी हुई दास्तान है। यह किस्सा मध्य भारत के मध्य प्रदेश से शुरू होता है। अपने बीच के ठिकाने की वजह से मध्य प्रदेश को देश का दिल भी माना जाता है। इस राज्य में धार नाम का एक इलाका है। यहाँ पल्लवी सोलंकी नाम की एक लड़की रहती थी। पल्लवी बचपन से ही अपनी क्लास के ज्यादातर बच्चों से पढ़ाई में तेज थी। हालांकि वह न सिर्फ किताबों में आगे थी, बल्कि उसने छोटी उम्र से ही पुलिस में शामिल होने का ख्वाब पाला था। कानून को कायम रखने, लोगों की हिफाजत करने और जुर्म को रोकने व सुलझाने की जिम्मेदारी उठाने का। इसलिए कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी पल्लवी ने पढ़ाई के साथ साथ पुलिस भर्ती की तैयारी नहीं छोड़ी। वह शारीरिक तौर पर भी चुस्त दुरुस्त थी, जो मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती की एक और जरूरत थी। इसके चलते 2018 में पल्लवी ने मध्य प्रदेश पुलिस में अप्लाई किया और अगस्त में उसने एग्जाम दिया। पल्लवी को पूरा यकीन था कि वह चुन ली जाएगी, और 2 महीने बाद जब रिजल्ट आया तो वह सचमुच मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बन गई। कांस्टेबल पुलिस फोर्स में सबसे छोटा ओहदा होता है और इस रैंक के अफसर कानून को बनाए रखने, गुनहगारों को पकड़ने और ट्रैफिक को संभालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन पल्लवी की नौकरी शुरू होने के 1 साल बाद ही उसके घर वालों ने उसकी शादी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत 2020 की शुरुआत में कामयाब हुई, जब उन्हें पल्लवी के लिए एक ठीक ठाक लड़का मिल गया। फिर पल्लवी की उस लड़के से मुलाकात कराई गई और थोड़ी बातचीत के बाद वह शादी के लिए हाँ कर दी। इस बात से उसका पूरा खानदान बहुत खुश हुआ और दिसंबर 2020 तक शादी पक्की हो गई। मगर बातें इतनी सीधी नहीं रहने वाली थीं। पल्लवी के घर के नजदीक करण ठाकुर नाम का एक लड़का रहता था। करण उन दीवानों में से था जो किसी के लिए सालों तक एक तरफा मोहब्बत रखते हैं पर उसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं करते। दुनिया में ऐसे कई आशिक हैं जो दिल में चाहत तो रखते हैं, मगर उसे बयान करने का साहस नहीं जुटा पाते। तो करण भी ऐसा ही था। लेकिन जब उसे पता चला कि पल्लवी की शादी पक्की हो गई है तो वह इसे सहन न कर सका। चूंकि करण और पल्लवी पड़ोस में रहते थे, इसीलिए हिम्मत करके करण ने आखिरकार अपने जज्बात उसके सामने रख दिए। मगर पल्लवी ने साफ कह दिया कि वह उससे मोहब्बत नहीं करती। ये सुनकर करण का दिल टूट गया, क्योंकि उसकी जिंदगी की चाहत किसी और की होने वाली थी। कार्ड छप चुके थे और रिवाज के मुताबिक वह पास के मंदिर में पहला कार्ड चढ़ाने गई। भारत में कई हिंदू घरानों में शादी का पहला न्योता मंदिर में देने की रस्म है। कहते हैं कि इससे दूल्हा दुल्हन को शादीशुदा जिंदगी का आशीर्वाद मिलता है। किसी तरह करण को भी इसकी भनक लग गई। यह 2 दिसंबर 2020 का दिन था और उस दिन पल्लवी अपने घर वालों के साथ गांव के मंदिर पहुंची। उसी वक्त करण अपनी बाइक लेकर घर से निकला और मंदिर जा पहुंचा और बाहर खड़ा हो गया। अंदर पल्लवी और उसके घर वाले कुछ देर बैठे और पुजारी से शादी की रस्मों की बात की। लेकिन जब वे कार की तरफ लौट रहे थे, करण बाइक से उतरा और खतरनाक अंदाज में पल्लवी के पास आ गया। फिर उसने पिस्तौल निकाली और पल्लवी या उसके घर वालों के कुछ करने से पहले ही गोली चला दी। गोली पल्लवी की गर्दन में लगी और वह जमीन पर ढेर हो गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही करण ने पिस्तौल खुद पर तानी और अपनी छाती में गोली मार ली। उस वक्त मंदिर की सड़क से कई लोग गुजर रहे थे और कई लोगों ने यह खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा। घबराए हुए पल्लवी के घर वालों ने उसे फटाफट कार में डाला और पास के अस्पताल ले गए। इसी बीच एक राहगीर ने करण को भी उसी अस्पताल पहुंचाया जहां पल्लवी का इलाज चल रहा था। खुशकिस्मती से दोनों को वक्त पर इलाज मिल गया और दोनों की जान बच गई।
डॉक्टर ने कहा कि दोनों किस्मत वाले थे जो इतनी गहरी चोटों से बच गए। हालांकि पल्लवी करण से पहले ठीक हो गई और उसे जल्दी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही करण की हालत सुधरी, पुलिस ने उसे अस्पताल से ही हिरासत में ले लिया। फिर पुलिस ने कर्ण को अदालत में पेश किया और चूंकि उसने दिन दहाड़े पल्लवी पर गोली चलाई थी, कई लोगों ने अदालत में उसके खिलाफ गवाही दी। इसलिए कर्ण को जल्द ही हत्या की कोशिश के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। जेल में कर्ण ने पुलिस को सारी बात बताई और यह भी कहा कि उसने पल्लवी पर गोली इसलिए चलाई क्योंकि वह उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर उसने खुद को गोली मार ली, ये सोचकर कि अगर पल्लवी न बचे तो उसके जीने का कोई फायदा नहीं। मगर शायद किस्मत का कुछ और इरादा था, क्योंकि गर्दन और छाती में गोली लगने के बाद भी दोनों जिंदा बच गए। फिर भी इस हादसे ने दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जब करण जेल में था तो इस घटना के बाद पल्लवी की शादी टूट गई। लड़के वालों का कहना था कि अगर उसका आशिक शादी से पहले उसे मारने की कोशिश कर सकता है तो आगे क्या होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन पल्लवी एक मजबूत लड़की थी, इसलिए वह इस हादसे और रिश्ता टूटने से जल्दी उभर गई। हकीकत में ठीक होने के बाद वह 2021 के बीच में अपनी ड्यूटी पर लौट आई। इस बार उसे मध्य में अपनी ड्यूटी पर लौट आई। प्रदेश के बिहारा शहर में तैनाती मिली। वहां उसे पुलिस के सरकारी क्वार्टर में एक कमरा दिया गया, जहां वह अकेले रहने लगी और कभी कभार ही घर जाती। वक्त गुजरता गया और जल्द ही 2022 आ गया। इसी दौरान दीपांकर गौतम नाम का एक नया सब इंस्पेक्टर उस शहर में आया जहां पल्लवी काम कर रही थी। आगे बढ़ने से पहले जान लें कि सब इंस्पेक्टर पुलिस में मिडिल लेवल का ओहदा होता है। गांवों में वे थाने के इंचार्ज होते हैं और कुछ चौकियों को भी संभालते हैं। दीपांकर गौतम की खास बात यह थी कि वह भी पल्लवी की तरह समझदार और पढ़ाई का शौकीन था। अपने करियर की शुरुआत में दीपांकर ने स्टेट लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया और सरकारी टीचर बन गया। इस कामयाबी ने दीपांकर का हौसला बढ़ाया और टीचर की नौकरी करते हुए उसने पुलिस अफसर बनने की तैयारी शुरू की। आखिरकार उसने एग्जाम पास किया और सब इंस्पेक्टर बन गया। लेकिन इसके बाद भी उसने आईपीएस बनने का सपना देखा और देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। बताने के लिए कि भारतीय पुलिस सेवा देश की 3 सबसे बड़ी सिविल सर्विस में से एक है। आईपीएस अफसर राज्य और केंद्र दोनों जगह पुलिस को बड़े लेवल पर लीड करते हैं। इसी बीच दीपांकर की मुलाकात एक लड़की से हुई जो मध्य प्रदेश के बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में टीचर थी। दोनों जल्द ही दोस्त बन गए और 2021 तक दीपांकर ने उससे शादी कर ली। मगर शादी के कुछ महीनों बाद ही 2022 में दीपांकर का ट्रांसफर बिहारा शहर में हो गया, जबकि उसकी बीवी उत्तर प्रदेश में उसके घर पर ही रही। फिर बिहारा में ट्रांसफर के बाद दीपांकर की मुलाकात पल्लवी से हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। पुलिस में सब इंस्पेक्टर का रुतबा कांस्टेबल से काफी ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी दीपांकर पल्लवी की बहुत कद्र करता था। वक्त के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और वे एक दूसरे के क्वार्टर में आने जाने लगे। 1 साल से ज्यादा तक दीपांकर और पल्लवी का रिश्ता गहराता रहा और इस दौरान वे कई बार अकेले मिलते रहे। 2023 तक सब कुछ सही चल रहा था और उसी साल करीब 3 साल जेल काटने के बाद करण ठाकुर जमानत पर छूट गया। दरअसल जेल में उसका बर्ताव बहुत अच्छा था। वह हर काम वक्त पर करता और जेल में सब उसकी तारीफ करते थे। इसलिए उसने कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई और उसके अच्छे बर्ताव को देखते हुए कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद करण का पहला मकसद पल्लवी को ढूंढना था। कई कोशिशों के बाद उसे पल्लवी की नई पोस्टिंग का पता चला। करण ने पल्लवी से मिलने के लिए करीब 180 मील का सफर तय किया। जब वह उससे मिला तो उसने कहा, मैंने तुम्हें गोली इसलिए मारी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता था। जब तुम्हारी शादी पक्की हुई और कार्ड छप गए तो मुझे लगा कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने तुम पर गोली चलाई
और फिर खुद को खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हारे बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं था। फिर कर्ण ने अपनी कमीज खोली और पल्लवी को अपनी छाती दिखाई, जहां उसने खुद को गोली मारी थी। मगर गोली के निशान के पास ही उसने पल्लवी का नाम टैटू करवाया था। ये सब सुनकर और अपनी छाती पर अपना नाम देखकर पल्लवी को लगा कि कर्ण उससे सच्ची मोहब्बत करता है। हालांकि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। शादी पक्की होने से पहले वह कभी किसी लड़के के साथ रिश्ते में नहीं थी, लेकिन अब करण के जेल से छूटने के बाद दीपांकर पहले से ही उसकी जिंदगी का हिस्सा था और पिछले 1 साल में दोनों ने ढेर सारा वक्त साथ बिताया था। फिर भी करण की बातें सुनकर पल्लवी फिर से उसकी तरफ खींचने लगी, इसलिए उसने करण पर ध्यान देना शुरू कर दिया। चूंकि पल्लवी सरकारी क्वार्टर में रहती थी, उसने कई बार करण को अपने कमरे में बुलाना शुरू किया, लेकिन जब भी वे साथ होते दीपांकर का फोन आ जाता। इससे धीरे धीरे करण को शक होने लगा कि पल्लवी का दीपांकर गौतम नाम के पुलिस वाले से कोई नाता है। शुरुआत में करण ने दीपांकर के फोन को नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में उसे लगा कि दीपांकर उसके और पल्लवी की मोहब्बत में रोड़ा बन रहा है। करण ने पल्लवी से पूछा कि ये दीपांकर गौतम कौन है। पल्लवी ने उसे समझाया कि वह उसका सीनियर है और वे बस आम दोस्त हैं। मगर यह सुनने के बाद भी करण का शक खत्म नहीं हुआ और उसने पल्लवी की जासूसी शुरू कर दी। वहीं पल्लवी को भी अच्छे से पता था कि करण वही शख्स है जिसने उसकी शादी रोकने के लिए उसे गोली मारी थी। यानी वह उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। कुछ सोच विचार के बाद पल्लवी ने तय किया कि चूंकि दीपांकर पहले से शादीशुदा है, वह अपनी आगे की जिंदगी करण के साथ गुजार सकती है। लेकिन एक दिक्कत थी। पिछले 1 साल में दीपांकर और पल्लवी ने कई खूबसूरत लम्हे साथ जिए थे। इस दौरान दीपांकर ने अपने रिश्ते में बहुत वक्त और जज्बात लगाए थे, इसलिए अब पल्लवी को दीपांकर से रिश्ता तोड़ने के लिए एक पक्का बहाना चाहिए था। फिर पल्लवी ने करण को भरोसा दिलाया, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं और अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। लेकिन पिछले साल जब तुम जेल में थे तो मैं दीपांकर गौतम के बहुत करीब आ गई थी। मुझे डर है कि वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके मेरी नौकरी छीन सकता है। ये सुनकर कर्ण ने कहा, ठीक है, तो उससे मिलने का वक्त तय करो, मैं खुद उससे बात करूंगा। एक दिन पल्लवी ने दीपांकर से कहा, मेरा एक दोस्त करण है जो तुमसे मिलना और कुछ बात करना चाहता है। दीपांकर ने पूछा, यह करण कौन है और मुझसे क्या चाहता है? पल्लवी बोली, जब हम मिलेंगे तो सब बता दूंगी। दीपांकर ने कहा, मैं अब भी थोड़ा व्यस्त हूं, फ्री होने पर बताऊंगा, फिर तुम मीटिंग पक्की कर लेना। चूंकि दीपांकर भी सब इंस्पेक्टर था, वह बहुत चालाक था और अपने तजुर्बे से उसे पहले ही पता चल गया था कि करण कुछ साल पहले पल्लवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसे यह भी मालूम था कि जब पल्लवी की शादी किसी और से तय हुई थी तो कर्ण ने उस पर गोली चलाई थी। इसलिए कर्ण को कुछ साल जेल में रहना पड़ा और अब वह बाहर आ चुका था। इससे दीपांकर को लगा कि अगर कर्ण पल्लवी को किसी और का होने से रोकने के लिए गोली चला सकता है तो वह उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। वक्त बीतता गया और पल्लवी ने बार बार दीपांकर से कर्ण से मिलने को कहा, मगर दीपांकर हर बार कोई बहाना बनाकर टाल देता। आखिरकार दीपांकर कर्ण से मिलने को तैयार हो गया। हालांकि उसे अभी भी डर था कि कर्ण और पल्लवी मिलकर उसकी जान को खतरे में डाल सकते हैं। फिर तीनों ने 10 सितंबर 2024 को मिलने का दिन तय किया, लेकिन उससे पहले दीपांकर ने अपने साथी सब इंस्पेक्टर सुभाष द्विवेदी को फोन किया और अपनी फिक्र बताते हुए उन्हें वहां मौजूद रहने को कहा। 10 सितंबर को दोपहर करीब 12:30 दीपांकर अपनी मोटरसाइकिल से तय जगह पर पहुंचा। फिर जो हुआ वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। जब दीपांकर वहां पहुंचा तो उसने पल्लवी और कर्ण को कार में बैठे देखा। उसे देखते ही दोनों कार से बाहर आए और पल्लवी ने कर्ण का दीपांकर से तारुफ कराया। फिर उसने कहा, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो कृपया अब हमारी जिंदगी में दखल न दें। कर्ण बोला, मुझे पता है तुम पुलिस अफसर हो, लेकिन अगर तुम हमारे बीच आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।
करण ने आगे कहा, मैंने पहले ही पल्लवी को गोली मारी थी, ये सोचकर कि वह मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। फिर मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। अगर मैं खुद को मार सकता हूं तो तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। दीपांकर ने यह सब चुपचाप सुना, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि उसे धोखा मिला है, जैसे किसी टूटे दिल वाले आशिक को। आखिर वह और पल्लवी 1 साल से ज्यादा से साथ थे। उनकी बात खत्म हुई, मगर इस दौरान दीपांकर का साथी सुभाष किसी जरूरी काम से वहां नहीं पहुंच सका। फिर भी दीपांकर ने पल्लवी से अपनी नाराजगी चुपचाप जताई और वहां से सुरक्षित निकल गया। जैसे ही उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा, पल्लवी और कर्ण अपनी कार में लौट आए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर कर्ण ने कार को उसी सड़क पर मोड़ दिया जिस पर दीपांकर जा रहा था। रास्ते में अचानक उन्हें दीपांकर की बाइक दिखी और उसे देखते ही कर्ण ने कार की स्पीड बढ़ा दी। उस वक्त उनकी कार हाईवे पर करीब 70 मील प्रति घंटे से भाग रही थी। अचानक कर्ण ने कार को दीपांकर की बाइक में ठोक दिया। टक्कर से दीपांकर की बाइक हवा में उछली और पास के पेट्रोल पंप के पास जाकर क्रैश हो गई। दीपांकर कर्ण की कार के बोनट पर जा गिरा और कर्ण उसे करीब 30 मीटर तक घसीटता रहा। आखिरकार दीपांकर बेहोश होकर हाईवे पर गिर गया, जबकि कर्ण वहां से फरार हो गया। किस्मत से उस जगह एक पेट्रोल पंप था जहां सीसीटीवी कैमरा लगा था। पूरा हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हादसा दोपहर करीब 1:10 पर हुआ और 20 मिनट बाद दोपहर 1:50 पर 1:30 पर कर्ण ने पल्लवी की सलाह मानते हुए कार को पास के पुलिस स्टेशन के बाहर रोक दिया। हादसे से कार का अगला हिस्सा बुरी तरह कुचल गया था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर कर्ण और पल्लवी कार से उतरे। फिर पल्लवी एक पुलिस अफसर के पास गई। अपना परिचय देते हुए बोली, सर्ज, मैं मध्य प्रदेश पुलिस में महिला कांस्टेबल हूं। हाईवे से गुजरते वक्त अचानक एक बाइक सवार हमारी कार के सामने आ गया। उसी वक्त हमारी गाड़ी बेकाबू हो गई और बाइक सवार से टकरा गई। चूंकि मैं कांस्टेबल हूं, इसलिए मैं पहले शिकायत दर्ज कराने आई हूं, ताकि इस मामले में फौरन कार्रवाई हो सके। यह सुनते ही पुलिस हरकत में आई और थाने से कुछ अफसर हादसे की जगह पर गए। वहां पहुंचकर उन्हें पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से पता चला कि कुछ लोगों ने हादसा देखा था और उन्हें समझ आया कि बाइक किसी पुलिस वाले की थी। इसलिए राहगीर घायल शख्स को अपने वाहन से पास के अस्पताल ले गए। पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने बताया कि मरीज की हालत नाजुक है। इसलिए उन्होंने दीपांकर गौतम को भोपाल के बड़े अस्पताल में भेज दिया। बदकिस्मती से भोपाल जाते वक्त दीपांकर की मौत हो गई। उसकी मौत की खबर बिहारा के बड़े अफसरों तक पहुंची, जिससे उन्हें मामले में कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ। उसी वक्त उन्हें पता चला कि मध्य प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल पल्लवी सोलंकी ने हादसे की जिम्मेदारी ली थी। मगर जब पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पेट्रोल पंप की फुटेज भी देखी। जो कुछ दिखा उसे साफ हो गया कि हादसा कोई इत्तेफाक नहीं था। पुलिस ने देखा कि ऐसे हादसों में लोग गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन करण और पल्लवी ने ऐसा कुछ नहीं किया। पहली बार पुलिस को पल्लवी के बयान पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने गहरी जांच शुरू की। इस जांच में 2020 की गोलीबारी, पल्लवी के लिए करण की दीवानगी, उसकी जेल की सजा और दीपांकर के साथ पल्लवी का रिश्ता सामने आया। जब पुलिस को सारी बात पता चली तो उन्होंने पल्लवी और करण को फौरन गिरफ्तार कर लिया और थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। रात भर पूछताछ चली और आखिरकार पल्लवी टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने और करण ने जानबूझकर दीपांकर की बाइक को टक्कर मारी थी ताकि उसकी जान ले सकें। फिर उसने अपने प्रेम संबंध की पूरी कहानी पुलिस को सुनाई, जिसे सुनकर वे हैरान रह गए। इस मामले का सबसे अफसोसनाक हिस्सा यह था कि एक महिला कांस्टेबल के प्रेम त्रिकोण ने एक सब इंस्पेक्टर की जान ले ली। अब पल्लवी और करण दोनों जेल में हैं। उस वक्त करण पहले से ही कानूनी पचड़े में था और पहले एक मामले में करीब 3 साल जेल काट चुका था। पल्लवी को गोली मारने के बाद भी वह उसके साथ न रह सका। हालांकि दीपांकर की हत्या से पहले वह कुछ वक्त पल्लवी के साथ था, मगर ऐसा नहीं लगता कि दीपांकर की जान लेने के बाद
वह फिर कभी अपने प्यार से मिल पाएगा। तो यहीं पुलिस अफसर दीपांकर गौतम हत्याकांड का अंत होता है। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। धन्यवाद।